अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई, क्रिकेट के हवाले से ही बात कर रहा था उस समय। तो उसने अपनी एक पिक्चर शेयर करी, लाइक राइट नाउ वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और काम कर रहा है और सुबह 8 बजे से निकला हुआ है। अब वो एक बंदा जो सुबह 8 बजे अपने ऑफिस जा रहा है और रात को वो 10-10 बजे तक काम ही कर रहा है, ऊपर से उसको एक्स्ट्रा पे का भी कुछ गारंटी नहीं है कि एक्स्ट्रा पे मिलेगी, आगे ख्याल रखा जाएगा, गारंटी नहीं है कोई, बस आसरा है। बस एक ही मोटिवेशन है कि फैमिली सपोर्ट है, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों। इसी तरह एक और मेरा दोस्त है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है, दिन वीकली वो 50 आवर्स 55 आवर्स काम कर रहा है। एक मेरा दोस्त है बैंक में काम कर रहा है, वो 60+ आवर्स काम कर रहा है अपने पूरे वीक में। लेकिन बस वो यही बोलते हैं, यार हमें कुछ आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक जिंदगी भर क्या ऐसे ही काम करेंगे। इसी तरह बहुत सारे BS के स्टूडेंट्स और MSc के स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ, वो इसी तरह परेशान हो रहे हैं कि हमें आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा। हम अगर अगले कुछ और साल भी मेहनत कर लें तो हम लोग की सैलरी कुछ लाख बढ़ जाएगी, लेकिन जिम्मेदारियां भी उसी के साथ बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ेगी तो घर वाली आने का इंतजाम होने शुरू हो जाएंगे। एक नेचुरल फिनोमेना आपकी सोसाइटी का। फिर अगला सवाल ये उठता है कि चलो अगर हम नहीं पाकिस्तान में रहकर काम कर सकते तो बाहर निकल जाते हैं। पैसा चाहिए आपको, अगर आप मास्टर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको ब्लॉक अमाउंट करवाना पड़ेगा। कहीं भी कनाडा, किसी भी दुनिया के कोने में जा रहे हैं, वहां पर आपको मास्टर्स करने के लिए ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से लोग चुप हो जाते हैं। पैसा हो भी हो, अरेंज भी हो सके, लेकिन लोग खामोश हो जाते हैं कि नहीं हो सकेगा, हमारे अम्मा अब्बा नहीं कर सकेंगे। इन सब सर्कमस्टांसेस में एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं निकल आती है, और वो उम्मीद की किरण है आउसबिल्डिंग। अब ये आउसबिल्डिंग क्या है और ये किस कंट्री में होती है? आउसबिल्डिंग बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग है लॉन्च बाय जर्मन गवर्नमेंट। आपको करनी पड़ेगी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स। के लिए जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल्स होते हैं, आपको सिर्फ 3 लेवल करने हैं, B1 तक आपको। और जब आप अपने B1 के एग्जाम की तैयारी शुरू करें 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, उस एग्जाम से आप जितने भी एप्लीकेशन है वहां आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे आउसबिल्डिंग, बस इतना लिखेंगे, आप मिल जाएंगी वेबसाइट। आप वहां पर जाइए, अपनी मर्जी की फील्ड देखिए आप, और वहां पर जाके आप अपनी मर्जी की फील्ड के हिसाब से आप अप्लाई करते जाएं आप। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, वो है B1। एम्बेसी वाले भी मांगते हैं B1, और वहां पे इंटरव्यू भी आपको जर्मन में देना पड़ता है। अब इसी असना में, लैंग्वेज के असना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लैंग्वेज के हवाले से आप लोगों के साथ। मैंने IGL से पढ़ा, IGL में मैंने A1 करा, और उसमें स्पीकिंग उन्होंने नहीं करवाई। उन्होंने बिल्कुल आखिरी के 2 दिन में स्पीकिंग कराई, तो एक तरह से स्पीकिंग नहीं कराई उन्होंने। स्पीकिंग प्रैक्टिस जैसी तैसी मैंने घर में अकेले करी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जैसे तैसे हमने करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सारों का A1 फेल हुआ, और इसका सेहरा IGL वालों पे जाता है। आप सर्च करके देखिए IGL वाले कौन है और क्या कर रहे हैं। फिर मैं मायूस, मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ हाउस बिल्डिंग के थे और कुछ मास्टर्स के थे, कुछ बैचलर्स के थे, वो मायूस होकर बैठ गए कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई रास्ता नहीं है। फिर अगर आप गोयती की तरफ जाते हैं तो वो दूर पड़ता है। इस अंधेरे में भी एक रोशनी नजर आई, वो आई LGL की शक्ल में। जब मैं LGL में गया, पैसे भी उतने ही थे, कोई घर से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं पड़ रहा था मुझे, नॉर्थ की साइड पे बना हुआ है वो। तो वहां पे जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि हम A1 में जो चीजें रट्टा मार के कर रहे थे, वो चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि अगर आप लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, तो आप LGL में जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में साइट से डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बात आती है कि भाई हम अपने मुल्क से जाए ही क्यों। देखिए, मेरी नज़र में आप अपने मुल्क में रहते हुए एक गैर एलानिया 3rd क्लास सिटीजन है, इलीट होगा आपके मुल्क में, वो आपको इंसान समझेगा ही नहीं, वो आपको कीड़ा समझेगा। और इसमें मसला उस एलीट का नहीं है, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है आपके मुआशरे में कि कोई थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा तो वो अपने जो नीचे वाला बंदा होता है उसको कीड़ा समझता है, उसको बेकार समझता है, अपने बराबर का इंसान नहीं समझता है। तो एटलीस्ट बाहर जाकर आपको पता तो होगा ना कि हाँ भाई, अगर कोई मुझे रेसिज्म की निगाह से देख रहा है या मुझे कोई हकारत की निगाह से देख रहा है, तो उसके पीछे मेरी ये पाकिस्तानियत है, या पाकिस्तानियत नहीं, या हमारे पाकिस्तानियों के कारनामे हैं। तो वहां पर आपको पता होगा एटलीस्ट, हाँ भाई ये चीज़ है। यहाँ तो आपको मतलब आपको ट्रीट ही ऐसे किया जाता है, लोगों की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रियासत जिस तरह आपको ट्रीट करती है, रियासत से मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रियासत से मुराद आपका पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो ट्रीट आपको इस तरह करती है कि वो इलीट का हमेशा एज रहता है आपके ऊपर। तो ना तो आप इलीट क्लास में शामिल हो सकते हैं, रहते आप 3rd क्लास सिटीजन में हैं, पैसे आपको मुनसिफाना तरीके से नहीं मिलते, जलालत आपको पाकिस्तान में भी मिलनी है, ये सारी 19-20 करके चीजें आपको भी बाहर मिलनी है। लेकिन एक फर्क है कि बाहर आप जो मेहनत करेंगे उसकी कम से कम कदर होती है, पाकिस्तान में आप जो मेहनत करते हैं उसकी कदर नहीं होती है। किसी को, या किसी 2 या किसी 4 या किसी 3 को की हक तलफी करके आप आगे बढ़ जाते हैं, उस बंदे की ज्यादा कदर होती है। पाकिस्तान में तो यही रिवॉर्ड सिस्टम चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मिडल ईस्ट चले जाएं, मिडल ईस्ट में भी तो बगैर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। हाँ, मिडल ईस्ट भी जा सकते हैं, वहां भी आप जॉब करने जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खासतौर पर जो फ्रेशली ग्रेजुएट, आपको वहां पर एज अ फ्रेश ही ट्रीट किया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, एक रेलिवेंट हैवी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट बोलते हैं, वो अब जब तक आपकी फील्ड में, आपकी काम में नहीं है, आपके कैरियर में नहीं है, तब तक आपको मिडल ईस्ट में कोई घास नहीं डालेगा, आपको एज अ फ्रेश ही ट्रीट करेंगे। तो ये चीज अपने जहन में बिठा के लेके जाए। मिडल ईस्ट में काम करने की बात की जाए तो नाउ इज द बेस्ट टाइम। अगर आप अभी कर लें या फिर आप अपनी शादी के बाद करें, इन 2 में से कोई एक टाइम है आपके पास। अब आप बात कर लें कंपैरेटिव एनालिसिस की। पहले नंबर पे आपके पास हाउस बिल्डिंग, दूसरे नंबर पे है आपके पास पाकिस्तान में रहना, तीसरे नंबर पे है आपके पास मिडल ईस्ट मूव कर जाना। अब आज से 3 साल बाद अपने आप को रख के देखें कि आप कहां होंगे तीनों सिचुएशन में।
आज से 3 साल बाद हाउस बिल्डिंग में, अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, अराउंड 5,000 to 8,000 यूरो आपको पर मंथ दे रही होगी। दूसरे ऑप्शन में आपकी सैलरी कुछ 1 लाख बढ़ जाएगी या 1.5 लाख बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। तीसरे ऑप्शन में आप 3 साल बाद आपकी कुछ 1000 दिरहम बढ़ी हुई होगी, उसमें आप फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और अपने आप को भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे और अच्छी मिडिल ईस्ट में लाइफ जी रहे होंगे। लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कनाडा का अपना वीजा लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कोई ठिकाना चाहिए होता है कि जहां पे वो सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। अब आप पाकिस्तान वाले ऑप्शन पे आ जाएं, गो के यहाँ पर आप अपनी फैमिली को अपने आंखों से तो देख रहे हो कि आप फिजिकली संभाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा आपके यहाँ पर रहने का कि आपके पास पैसा ना हो, आपके पास सपोर्ट करने के लिए पैसा ना हो। क्या फायदा आपके इस तरह रहने का? और आपको भी पता है कि जैसी आपकी तनख्वाह जो बढ़ती है तो इसी तरह यहाँ पर खर्चे भी और आपके फैमिली स्टैंडर्ड भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है? मैं अगर बात करूं, मुझे सबसे बेहतर ऑप्शन उस जलालत, उस ख्वारी, इंडिविजुअल ख्वारी, फिर अम्मा अब्बा को देखते हुए, अपनी लाइफ को जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा हूं उसको देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए और अल्टीमेटली कहां जाना है, एक सुकून वाली जिंदगी की तरफ जाना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं हाउस बिल्डिंग पे ही ऑप्शन पे जा रहा हूं। हाउस बिल्डिंग में ना तो आपको कोई ब्लॉक अकाउंट बनाने की जरूरत है, कुछ पढ़ाई करने की जरूरत है, बस आपको वहां जाके काम करने की जरूरत है और आपको वो काम करने के एवज आपने वहां पर काम करना है और फिर उसके बाद आप उनकी थ्योरी क्लासेस लेते हैं। यानी बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं उसकी थ्योरी आप पढ़ते हैं अपने स्कूलिंग में जाकर और वही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्कूलिंग पढ़ाने के लिए। यानी आप काम कर भी रहे हो उनके साथ, वो भी सीख रहे हो और फिर उसकी थ्योरी भी आप जाके स्कूल में सीख रहे हो, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, वो आपको पे कर रहे हैं ऊपर से 1000 यूरो या 1200 यूरो। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इसी असना में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि अपने मास्टर्स की जो डिग्री होती है वो पार्ट टाइम में ले लेते हैं। पार्ट टाइम में 2 साल की डिग्री 3 साल या 3.5 साल में हो जाती है, उसमें जरा फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं थोड़े से। तो इतने फवायद देखकर मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लगता है। इवन मैंने भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करा है अभी, और मैं भी अभी रीथिंक कर रहा हूं कि यार मैं काम करता हूं मास्टर्स के साथ साथ मैं भी हाउस बिल्डिंग की तरफ मूव कर जाता हूं या मैं भी हाउस बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर जाता हूं। तो हाउस बिल्डिंग इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर बंदे के लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, अपने फैमिली की जिंदगी बेहतर करनी है, तो इस मुल्क से चलिए। अगर तो आपको अपनी जिंदगी सुकून से बसर करनी है, अगर तो आपको अपनी जिंदगी इन जलालतों से, रोडों पे होने वाली जलालत, अदालतों में होने वाली जलालत, सियासी बुनियादों पे होने वाली जलालत, इन सब जलालत से और हक तलफियों से अपनी जिंदगी को बचाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक सुकून वाली जिंदगी की तरफ कूच किया जाए। और मेरी नज़र में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जर्मनी है और उसका रोड पाथ है हाउस बिल्डिंग। तो आई होप जो नौजवान हैं या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इससे कुछ फीसद मुतासर होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि इस मुल्क को सुधारते शायद आपकी ज़िंदगी निकल जाए या कईयों की ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन आपको जो अल्लाह ताला ने वक्त अता करा है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर सकेंगे। तो मेरा यही पैगाम है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।